ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 118 से 119 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है बगुले, जलकाक, मोर और चातक से संबंध रखने वाली अन्योक्तियाँ। अब राजा के सहचारियों ने कहा, राजन देखिए, बगुला प्रायः गुणहीन होता है, तो भी इसमें एक गुण अवश्य है। यह प्रावट्य कहकर सदा वर्षा काल का स्मरण दिलाता है। ओ बुगले, तालाब में बैठने पर तू अपनी सफ़ेद पाँखों से हंस सा ही जान पड़ता है, परंतु मेरी एक सलाह मान ले। जलकाकों के साथ मैत्री, प्राणीवध की क्रूरता और कणकटुवानी, इन दोषों को त्याग कर तू स्पष्ट रूप से हंस बन जा। तू अपने में रूप रंग के साथ गुण भी हंसों के ही संचित कर। अर्थात ये एक जीव के लिए बता दिया गया है कि भाई ये जीव, तू अपने आप को समझ, अपने आप को पहचान और तू एक तरह से आत्मा परमात्मा अपने स्वरूप में ही मस्त रहे। इस तरह स्वार्थ के लिए लोगों का गला घोटा जाता है, इस बात को अपने व्यवहार से दिखाता हुआ मदगु जलकाक मेरा गुरु बन गया, ऐसा कहकर दुष्ट लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। गर्दन ऊंची किए और सुंदर सफ़ेद पंख फैलाए बगुले को आकाश में उड़ता देख लोगों ने जाना कि यहाँ हंसी आ गया, किंतु जब वह तलैया में उतरकर कीचड़ भरे जल से मछली पकड़ने लगा तो सब लोगों को निश्चय हो गया कि यह बगुला ही है। अर्थात इस संसार के जंजाल में जब ये जीव फंस गया और वहाँ मछलियाँ ढूंढ रहा है, मीन संसार की ये सब जो भी एक तरह से मैं बोलूँगा कि जितने भी संसार के जंजाल हैं उनमें फंस गया और संसार की वासनाओं में लिपट गया, तो तब पता लगा, रे ये तो तुच्छ प्राणी है, ये ब्रह्म स्वरूप है ही नहीं। वाह भगवान वाह। जो बहुत समय तक अपनी अत्यंत चपलता का परिचय दे चुके थे, वे ही बगुले अब मछलियों को पकड़ने के लिए तपस्या का ढोंग रचने लगे। तपस्वी की तरह ध्यान लगाकर बैठे वहाँ। तब इसी स्वभाव वाले धूर्तों को अंधकार की प्रतीक्षा में ध्यान लगाकर बैठा देख तट पर खड़ी हुई एक चतुर नारी को बड़ा विस्मय हुआ। बगुला, जलकाक और अन्यान्य हिंसक जल जंतु सदा एक ही स्थान में रहते हैं, तो भी मूर्ख और विद्वानों की बुद्धि के समान इनकी बुद्धि का एक दूसरे से मेल नहीं है। वह देखिए, खंजन की चोंच में पड़ा हुआ कीट किटकिटा रहा है। यह उसके पूर्व संचित पाप या दुर्भाग्य की पताका है जो ऊंचे स्थान में फहरा रही है। मोर का हृदय ऊंचा और उदार होता है। वह जब इंद्र से जल की याचना करता है, तब इंद्र उसके उसी गुण से संतुष्ट होकर वर्षा द्वारा सारी पृथ्वी को जल से भर देता है। ये मोर स्तन पीने वाले बच्चों की तरह मेघों का अनुसरण करते हैं। इससे यह अनुमान होता है कि मलिन का पुत्र मलिन ही होता है। सत्पुरुषों के हृदय की भांति निर्मल महान सरोवर को छोड़कर मोर मेघ का थूका हुआ पानी क्यों पीता है? वाह भगवान वाह। सत्पुरुषों के हृदय की भांति निर्मल महान सरोवर को छोड़कर मोर मेघ का थूका हुआ पानी क्यों पीता है? मेरी समझ में इसका एक ही कारण है। स्वाभिमानी मयूर किसी के सामने सिर झुकाना नहीं चाहता। मेघ का पानी पीते समय उसका सिर ऊंचा रहेगा, किंतु सरोवर का जल पीते समय उसके सामने नतमस्तक होने का भय है। राजन देखिए, जिनके पंख रूपी मेघ सुशोभित हो रहे हैं तथा जो अपने पंखों के कांतिमान चंद्र चिन्ह को कंपित कर रहे हैं, वे मोर वर्षा ऋतु के बच्चों की भांति नाच रहे हैं। चकित चातक, तुम गर्म में मन प्रांत के भीतर सूखे वृक्ष के खोखले में रहने का जो आग्रह दिखा रहे हो, इससे तुम्हारा अत्यंत अभिमान सूचित हो रहा है। यह अभिमान दावानल में जल जाने की
संभावना से दूषित है, अतः तुम्हारे लिए सुखद नहीं हो सकता। भैया, मेरी सलाह मानो तो कदली वन के निकटवर्ती शीतल हरित तिनकों को चरो, नहरों के पानी पियो और कदली वन में विश्राम करो। मेघ से बरसते हुए जल के सिवा दूसरे किसी जल को नहीं पीऊँगा, इस दुराग्रह को छोड़ दो। ओ मयूर, यह समुद्र की जलराशि से भरे हुए पेट वाला और आकाश में ऊपर उठने की इच्छा वाला जलधर अर्थात मेघ नहीं है। दावानल से जले हुए वन वृक्षों के खोखले के अग्रभाग से प्रकट होने वाली धूममाला का मंडल है, जो इस पर्वत से अभी अभी ऊपर को उठा है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।